हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग कहानी में खो जाने वाले हैं। 2081 की कहानी एक ऐसे समय में सेट की गई है जब साल 2081 में इंसानों की समानता की खोज चरम स्तर तक पहुंच गई है। अमेरिका एक विकट समाज बन गया है जहां हर कोई हर क्षेत्र में समान है। किसी को भी दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान, आकर्षक, तेज या ताकतवर होने की अनुमति नहीं है। यह सब हैंडीकैपर जनरल नामक तानाशाह शासक की सख्त निगरानी की वजह से मुमकिन हुआ है। कई सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी अपने साथी नागरिकों से किसी भी प्रकार की बढ़त न बना सके। उदाहरण के लिए, जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं उन्हें उनके शरीर पर भारी वजन पहनने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उनकी शारीरिक श्रेष्ठता को संतुलित किया जा सके। जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें ईयरपीस पहनने के लिए कहा जाता है जो नियमित रूप से तेज आवृत्ति वाली आवाज निकालता है, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता औसत व्यक्ति के बराबर हो जाती है। इसी तरह जो लोग सुंदर होते हैं उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपना आकर्षण छुपाने के लिए मास्क पहनना पड़ता है। फिर दृश्य बदलता है बुर्न परिवार के घर पर, जहां पिता जॉर्ज और उनकी पत्नी हेजल सरकार द्वारा स्वीकृत बैले देख रहे होते हैं। इसमें बैले डांसर्स भारी वजन पहने होते हैं ताकि उनकी नृत्य कला औसत लोगों के समान हो जाए। जॉर्ज भी अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत को संतुलित करने के लिए ईयरपीस और भारी वजन पहने हुए है। दूसरी ओर हेजल पूरी तरह औसत है और केवल छोटी अवधि के लिए ही विचार कर पाती है, इसलिए उसे किसी सरकारी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता। यह खुलासा होता है कि 6 साल पहले उनका बेटा हैरिसन जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था। हैंडीकैपर जनरल के कार्यालय से एक स्वाट टीम उनके घर में घुस आई और 14 साल के लड़के को ले गई। हैरिसन असाधारण रूप से मजबूत, बुद्धिमान और सुंदर था, जो सामान्य इंसानों से बहुत अलग था। इसलिए सरकार ने उसे एक सुधार शिविर में भेज दिया ताकि उसकी प्राकृतिक श्रेष्ठता को समाप्त किया जा सके। वर्तमान में जॉर्ज को फ्लैशबैक आते हैं जब वह इस घटना को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह घटना को याद करता है उसके ईयरपीस से तेज आवाज निकलती है जो उसे बहुत दर्द देती है और उसकी यादें रीसेट हो जाती हैं। फिर वह उसी नीरस बैले को देखता रहता है। हेजल को उनके बेटे की गिरफ्तारी की कोई याद नहीं होती, वह अधिकतर बेपरवाह होती है और घर के कामों में बहुत कम मदद करती है। अचानक नियमित बैले प्रसारण को एक सरकारी न्यूज रिपोर्ट द्वारा बाधित किया जाता है। इसे एक एंकर पढ़ रहा होता है जिसे गंभीर बोलने में दिक्कत होती है और वह हर तीसरे शब्द पर अटकता है। इस कारण प्रसारण कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन हेजल को लगता है कि रिपोर्टर ने अपनी नौकरी के प्रति समर्पण दिखाया है और वह सुझाव देती है कि उसे वेतन में वृद्धि दी जानी चाहिए। फिर वह रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और जॉर्ज को अकेला छोड़ देती है। कुछ समय बाद एक दूसरा एंकर स्क्रीन पर आता है और समाचार को जारी रखता है। उसने अपना ईयरपीस हटा दिया है और वह धारा प्रवाह बोलता है। वह रिपोर्ट पढ़ता है कि हैरिसन बर्जरॉन, एक अराजकतावादी, पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। यह इतना खूबसूरत था कि दर्शक जोड़े की सुंदरता को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहते हैं। हालांकि हैंडीकैपर जनरल के प्रवर्तक इस प्रदर्शन को छिपाने के लिए बेताब हैं। पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी संख्या थिएटर को घेर लेती है और टीवी दर्शकों के लिए वीडियो फीड को काट देती है। खुद हैंडीकैपर जनरल एक शॉटगन के साथ गलियारे में मार्च करती हैं, लेकिन हैरिसन उनसे 2 कदम आगे होता है और अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देता है। उसने सभी को यह सोचने में बेवकूफ बनाया था कि मंच के नीचे एक बम है, लेकिन असल में उसका रिमोट एक डिवाइस को सिग्नल भेजता है जिससे टेलीविजन प्रसारण फिर से शुरू हो जाता है। फिर वह कैमरे में गर्वित लेकिन थोड़ी गंभीर मुस्कान के साथ देखता है। बर्गन परिवार के घर में जॉर्ज टीवी की ओर मुस्कुराता है, बिना यह जाने कि वीडियो फीड फिर से प्रसारित किया जा रहा है। हैंडीकैपर जनरल शॉटगन चलाती है और वहीं पर हैरिसन और उसकी बैलेरिना की हत्या कर देती है। जल्द ही स्वॉट टीम का लीडर उसके पास आता है और उनकी गलती के बारे में बताता है। इससे हैंडीकैपर जनरल को गहरा धक्का लगता है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसका यह क्रूर दमनकारी कृत्य सभी के सामने प्रसारित हो चुका है। घर पर जॉर्ज टूटे दिल से टीवी की ओर देखता है। जैसे ही सिग्नल फिर से ब्लॉक हो जाता है, उसका विचार अचानक उसके हेडसेट से निकलने वाली तेज आवाज से टूट जाता है, जिससे वह फिर से सामान्य स्थिति में आ जाता है और उसके बेटे के नायकत्वपूर्ण बलिदान की सारी यादें मिट जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। चैनल की मदद के लिए लाइक भी करें। धन्यवाद।